नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एजी क्लासेस में। तो आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ जुड़ेंगे। तो सभी जो है ध्यान से इस टॉपिक को आप समझिएगा और मैं जिस तरीके से आपको मैं स्टडी कराऊं तो आप मेरा थोड़ा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मैं खुद पढ़ के वो चीज़ें आप लोगों को मैं पढ़ाता हूँ। तो थोड़ा सा आप ये गलत मत कमेंट किया करें, और मैं जिस तरीके से पढ़ाऊँ उस तरीके से जो भी आपके एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे उनकी मैं आपको तैयारी करा के दूंगा। तो हमारा एक नया टॉपिक आज मैं आपके साथ लेकर जुड़ूंगा, संविधान सभा की मांग। आपको व्हाइट बोर्ड पे शो भी कर रहा होगा। संविधान सभा की मांग के बारे में जो भी टॉपिक, जो भी क्वेश्चंस बनेंगे उन क्वेश्चंस की आज मैं आपको जो है प्रिपरेशन कराऊंगा। तो बने रहिएगा वीडियो में। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल आइकन घंटी का ऑप्शन जो होता है उसे आप जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि वो हमारी नई वीडियो की अपडेट के लिए आपके मोबाइल पे सबसे पहले मैसेज पहुंचे। तो चलते हैं अपने टॉपिक के साथ में। तो आज आपको मैं संविधान सभा की मांग से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उस क्वेश्चनों को मैं आज इसी वीडियो में क्लियर करूंगा। तो चलते हैं। सबसे पहला जो आपको बताना चाहूंगा, संविधान सभा की मांग। लिखते रहिएगा, मैं आपको लिखवाता रहूंगा साथ ही साथ। संविधान जो सभा थी, पहला जो टॉपिक है संविधान सभा की मांग। संविधान सभा की मांग सर्वप्रथम स्वराज विधेयक के माध्यम से, स्वराज्य, आप लोगों को शो हो रहा होगा स्वराज्य विधेयक, स्वराज विधेयक के माध्यम से, स्वराज विधेयक के माध्यम से संविधान सभा की मांग स्वराज विधेयक के माध्यम से 1885 में 1885 में स्वराज विधेयक के माध्यम से संविधान की मांग स्वराज विधेयक के माध्यम से 1885 में की गई। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछता है कि संविधान सभा की मांग सर्वप्रथम स्वराज विधेयक के माध्यम से कब की गई, तो आप लोग उसका जवाब दे सकते हैं 1885 में संविधान सभा की मांग जो है स्वराज विधेयक के माध्यम से की गई। तो सबसे मेन टॉपिक जो मैंने आपको बताया, स्वराज विधेयक किसके माध्यम से की गई? स्वराज विधेयक के माध्यम से की गई। नेक्स्ट, संविधान का जो है प्रयोग सबसे पहले कहाँ हुआ? संविधान का प्रयोग, हमारा जो संविधान था उसका सबसे पहला प्रयोग जो है कहाँ हुआ, किस जगह हुआ और किस सन को हुआ, वो सारी चीजें मैं आपको इसी ऑप्शन में क्लियर कराऊंगा। तो संविधान जो हमारा है, संविधान की विश्व में मांग, संविधान की विश्व में मांग एक ब्रिटिश विचारक थे हेनरी मैन, जिन्होंने संविधान की मांग को विश्व स्तरीय पर जो है किया था। तो संविधान की मांग सर्वप्रथम विश्व में संविधान की मांग जो हेनरी मैन ने की। हेनरी मैन, ये कौन थे? हेनरी मैन। हेनरी जो मैन थे वो ब्रिटिश के विचारक, ब्रिटिश जो देश है वहां के एक विचारक थे हेनरी मैन, विचारक थे। आप लोग नोट कर सकते हैं। तो विश्व में सबसे पहली बार संविधान सभा की जो मांग है वो हेनरी मैन के द्वारा की गई, ठीक है। और जो हेनरी मैन ने संविधान सभा की मांग की थी, जो विश्व स्तरीय पर जाके संविधान सभा की जो मांग की थी। नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूंगा, इसके बाद जो है संविधान सभा का सर्वप्रथम प्रयोग, संविधान का जो सबसे पहला प्रयोग जो है, संविधान का सबसे पहला प्रयोग
संविधान का सबसे पहला प्रयोग कहाँ हुआ? तो संविधान का सबसे पहला प्रयोग 1787 ईस्वी में फिलाडेल्फिया एक जगह है वहां पे हुआ था, फिलाडेल्फिया। तो संविधान का सबसे पहला प्रयोग या सबसे पहले प्रयोग कहाँ हुआ? हम ये भी बोल सकते हैं कि संविधान का सबसे पहले प्रयोग किस जगह किया गया, तो उस जगह का नाम था, उस शहर का नाम था फिलाडेल्फिया। तो संविधान का सबसे पहला प्रयोग 1787 ईस्वी में 1787 में फिलाडेल्फिया में किया गया। ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों को मैं ये तीनों जो पॉइंट मैंने जो नोट कराए हैं, आप एक बार इनको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। संविधान सभा की मांग सर्वप्रथम स्वराज विधेयक के माध्यम से 1885 ईस्वी में की गई। ठीक है। संविधान की विश्व में मांग हेनरी मैन ने की थी। ये कौन थे? ये ब्रिटिश के विचारक थे, हेनरी मैन। कौन थे? ब्रिटिश के जो है ब्रिटेन के विचारक थे, सॉरी ब्रिटेन के जो है विचारक थे हेनरी मैन। ब्रिटेन के जो है विचारक थे हेनरी मैन, जिन्होंने विश्व में संविधान सभा की मांग की थी। ठीक है। संविधान सभा की मांग मैं लिख देता हूं, संविधान सभा की मांग। ठीक है। संविधान सभा की मांग विश्व में मांग जो है हेनरी मैन ने की थी, जो है ब्रिटेन के विचारक थे। और संविधान का सबसे पहला प्रयोग 1787 ईस्वी में फिलाडेल्फिया में किया गया। नेक्स्ट दूसरा कहां प्रयोग किया गया संविधान का? तो संविधान का 1787 में फिलाडेल्फिया में संविधान का प्रयोग 1789 में फ्रांस में किया गया। ये जो मैं आपको वन लाइनर टाइप से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि आपको ये एक एक बार में क्लियर होता जाए। ठीक है। आपको जो है थ्योरी की तरीके से नहीं पढ़ा रहा हूँ, एक तरीके से आपको इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ कि आपके इसमें क्वेश्चन बनते रहे। ठीक है। तो इसमें आपके 4 क्वेश्चन बन गए कि संविधान का 1789 में कहाँ पे प्रयोग किया गया, तो आप बता सकते हैं फ्रांस में प्रयोग किया गया। और पूछे कि संविधान का सबसे पहला प्रयोग कहाँ किया गया, वो किया गया 1787 ईस्वी में फिलाडेल्फिया में किया गया। ठीक है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, इसके बाद संविधान सभा की जो मांग है, संविधान सभा की मांग महात्मा गांधी ने भी की थी, लेकिन महात्मा गांधी ने ना ही प्रत्यक्ष रूप से की थी ना ही अप्रत्यक्ष रूप से की थी। उन्होंने एक सांकेतिक मांग की थी संविधान सभा की। तो संविधान सभा की जो सांकेतिक मांग है वो महात्मा गांधी ने की थी। कब की थी? सन 1924 ईस्वी में। संविधान सभा की सांकेतिक मांग संविधान सभा की सांकेतिक मांग महात्मा गांधी ने की। इसमें आपके मैं 2 क्वेश्चन बनाऊंगा, देखना आप। संविधान सभा की मांग महात्मा गांधी ने की, कैसे की थी? सांकेतिक मांग की थी। संविधान सभा की सांकेतिक मांग महात्मा गांधी ने 1924 में, कब की थी? 1924 में की। और संविधान सभा की सांकेतिक मांग सन 1924 में महात्मा गांधी ने की थी। दूसरा, संविधान सभा की जब महात्मा गांधी ने जो है 1924 में जब जो है मांग की थी, तब उन्होंने बताया था कि संविधान सभा जो है भारतीयों की इच्छा अनुसार होना चाहिए। तो उन्होंने बताया कि संविधान
भारतीयों की इच्छा अनुसार भारतीयों की इच्छा अनुसार होना चाहिए। उनका कहने का मतलब ये था कि संविधान के जो भी नियम कानून है वो भारतीयों की इच्छा अनुसार हों, ठीक है। और उन्होंने ये जो मांग की थी उस सांकेतिक माध्यम से की थी, सांकेतिक मांग की थी 1924 में। इसी सांकेतिक मांग को, हाँ एक चीज और इसमें आपको बताना चाहूंगा, मैंने आपको बताया कि इसमें आपको 2 क्वेश्चन बनेंगे, और अगर बहुत ही नॉर्मल लेवल का अगर एग्जाम होगा तो उसमें एक क्वेश्चन पूछ भी लिया जा सकता है कि संविधान सभा की जो मांग महात्मा गांधी ने की तो उसमें उन्होंने क्या कथन दिया। तो हमारा क्वेश्चन बन सकता है कि संविधान सभा की जो मांग की महात्मा गांधी ने तो उन्होंने क्या कथन दिया। तो उन्होंने कथन दिया कि ये संविधान जो है वो भारतीयों की इच्छा के अनुसार जो है होना चाहिए, ठीक है। और उन्होंने 1924 में सांकेतिक मांग के जरिए ये बात बोली। तो नेक्स्ट, इसी संविधान सभा की सांकेतिक मांग को मैं यहां से लिख रहा हूं, इसी सांकेतिक मांग को मोतीलाल नेहरू, एक सेकंड में इसमें जो है ये डाल लेता हूं इंक। इसी सांकेतिक मांग को आप लोग तब तक नोट कर लीजिएगा, मैंने जो अभी तक जो लिखा है आप इसे नोट करते जाइए साथ ही साथ। ठीक है सर। तो इसी सांकेतिक मांग को ये जो मैंने आपको लिखाया ये यहाँ पे होगा आपका 1922, ठीक है 1922। और इसी सांकेतिक मांग को मोतीलाल नेहरू और तेज बहादुर संप्रभु ने आगे बढ़ाया। कब बढ़ाया? 1924 में, ठीक है। इसी सांकेतिक मांग को मोतीलाल नेहरू और तेज बहादुर संप्रभु ने आगे बढ़ाया। मोतीलाल नेहरू, ठीक। तो संविधान के बारे में जो बताया था उन्होंने सांकेतिक मांग में महात्मा गांधी ने 1922 में संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होना चाहिए, ठीक है। इसी सांकेतिक मांग को मोतीलाल नेहरू और तेज बहादुर संप्रभु ने आगे बढ़ाया। कब बढ़ाया? 1924 में। अब इसके बाद में आप लोगों ने ये सारी चीजें एक बार नोट कर लीजिएगा, अगर आपने नोट कर लिया है तो। इसी के साथ में मैंने जो आपको सबसे पहला जो क्वेश्चन कराया था, संविधान सभा की मांग सर्वप्रथम स्वराज विधेयक के माध्यम से 1850 में की, किसने की थी? तो मैं यहाँ पे लिखवा देता हूं आपको। ये जो मांग की थी वो बाल गंगाधर तिलक ने की थी। किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक जी ने, ठीक है। संविधान सभा की मांग सर्वप्रथम स्वराज विधेयक के माध्यम से 1885 में की गई, ठीक है। और ये जो मांग की गई वो बाल गंगाधर तिलक ने किस तरीके से की थी? अप्रत्यक्ष रूप से। किस तरीके से की थी? अप्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष
रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है भाई, तो आपको अगर क्वेश्चन पूछता है कि संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग अप्रत्यक्ष रूप से किसने की थी, तो आप बता सकते हैं बाल गंगाधर तिलक ने संविधान सभा की मांग को 1885 में जो है 1885 में किया संविधान सभा की मांग, और किस माध्यम से की, स्वराज विधेयक के माध्यम से, और किस तरीके से की थी, अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है भाई, तो ये सारी चीजें आप नोट कर लीजिए, आप इसे नोट कर लीजिए। मैं आपको एक बार बता दे रहा हूँ, संविधान सभा की 20वीं मांग किसने की थी, हेनरी मे ने की थी, ये ब्रिटेन के विचारक थे। संविधान का सबसे पहला प्रयोग 1787 में फिलाडेल्फिया में किया गया। संविधान का प्रयोग 1789 ईस्वी में फ्रांस में किया गया, और संविधान सभा की सांकेतिक मांग महात्मा गांधी ने 1922 में की थी। ठीक है, संविधान, और उन्होंने बताया कि संविधान जो है भारतीयों के इच्छा अनुसार होना चाहिए, और उसके बाद में इसी सांकेतिक मांग को मोतीलाल नेहरू और तेज बहादुर संप्रभु ने आगे बढ़ाया सन 1924 में। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है सांकेतिक मांग से, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सांकेतिक मांग का जो मुद्दा जो महात्मा गांधी ने 1922 में रखा था, ये उन्होंने अपनी हरिजन नामक पत्रिका में बताया था। हरिजन नामक पत्रिका क्वेश्चन आता है एक कि हरिजन नामक पत्रिका के जो लेखक है वो कौन है, हरिजन नामक पत्रिका किसने लिखी है, वो हरिजन नामक पत्रिका महात्मा गांधी ने जो है, महात्मा गांधी की जो है हरिजन नामक पत्रिका महात्मा गांधी ने लिखी है। और इसमें उन्होंने क्या उल्लेख दिया कि संविधान सभा की सांकेतिक मांग जो है वो भारतीयों की इच्छा, संविधान सभा की सांकेतिक मांग की उन्होंने, और उन्होंने इसी पत्रिका में बताया कि संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूंगा, आप इसे पहले नोट कर लीजिए, मैं थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूं, आप एक बार नोट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए आप थोड़ा सा। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा ऊपर से जो है, अगर आपने ये सारी चीज नोट कर ली तो मैं थोड़ा सा ऊपर से ये हटा देता हूँ, और नीचे का मैं आपको, आप इसे नोट कर लेना, और नीचे का मैं आपको, आप इसे नोट कर लेना। हम अब एक हेडिंग आप लोग नोट करिएगा, नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट, एक हेडिंग लगाइए, नेहरू रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट हेडिंग लगाइए। जी, उसके बाद में नेहरू रिपोर्ट में हम लोग लिखेंगे नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट का जो है, नेहरू रिपोर्ट जो है कब आई, तो नेहरू रिपोर्ट जो है नेहरू रिपोर्ट 10 अगस्त 1928 में। ठीक है, और नेहरू रिपोर्ट का जो गठन है, नेहरू रिपोर्ट का जो गठन है, इस गठन के अध्यक्ष, नेहरू रिपोर्ट का जो गठन हुआ वो 10 अगस्त 1928 को हुआ। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट 10 अगस्त 1928 में गठित हुई। ठीक है, गठित हुई। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट का जो गठन हुआ था, उस गठन की अध्यक्षता नेहरू रिपोर्ट गठन की अध्यक्षता
अध्यक्ष था। ठीक है, किसने की थी? मोतीलाल नेहरू ने। मोतीलाल नेहरू, इस गठन के अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू। ठीक है, नोट करिएगा। नेहरू रिपोर्ट 10 अगस्त 1928 को गठित हुई और इस गठन के अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू। तो नेहरू रिपोर्ट का गठन कब हुआ था? 10 अगस्त 1928 को। और इस गठन की अध्यक्षता किसने की? इस गठन की अध्यक्षता जो है मोतीलाल नेहरू ने की। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट को व्यावहारिक रूप, नेहरू रिपोर्ट को व्यावहारिक रूप नेहरू रिपोर्ट को व्यावहारिक रूप कब दिया गया? 28 अगस्त 1928। 28 अगस्त 1928 को। ठीक है भाई, नेहरू रिपोर्ट को जो व्यावहारिक रूप दिया गया वो 28 अगस्त 1928 को दिया गया। नेहरू रिपोर्ट से 3 से 4 क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए, एक लास्ट क्वेश्चन में बताना चाहूंगा, और ये जो आपने अगर इसे नोट कर लिया तो मैं इसे हटा दे रहा हूं। अब हम आगे इसमें मैं नेहरू रिपोर्ट के प्रावधान, एक हेडिंग लगाइए, नेहरू रिपोर्ट के प्रावधान। हेडिंग लगाइएगा, नेहरू रिपोर्ट के प्रावधान। तो मैं आपको कल से इस नेहरू रिपोर्ट के प्रावधान के आगे पढ़ाऊंगा। ठीक है, और आप लोगों को मैंने जितने भी क्वेश्चन जो है इसमें कराए हैं वो सारे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम की दृष्टि से। तो अभी आप लोगों को जिस तरीके से मैंने पढ़ाया, तो मैं खुद इस चीज की स्टडी करके तब मैं आप लोगों को मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, और आप लोगों को अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा करें वीडियो, तो वीडियो को जरूर जो है सपोर्ट किया करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें वीडियो को। ठीक है, और आगे कल मैं आपको नेहरू रिपोर्ट के प्रावधान पढ़ाऊंगा। नेहरू रिपोर्ट के प्रावधान है, उसके बाद में मैं आपको जो हमारी प्रत्यक्ष रूप से, औपचारिक रूप से जो मांग की गई थी संविधान की, वो किसने की थी, और हमारे कांग्रेस के जो अधिवेशन हुए थे उसी मांग के बाद में, तो उस अधिवेशन के बारे में पढ़ाऊंगा। आगे में बहुत सारे टॉपिक हैं, तो बने रहिएगा वीडियो में। और आगे की वीडियो आपको इसी तरीके से हर शाम 6 बजे आपको हमारे YouTube चैनल पे जो है अपलोड हो जाया करेंगे, तो आप जरूर से वॉच कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊंगा आगे के टॉपिक के बारे में। सो धन्यवाद, थैंक यू सो मच।